सबको जय मसीह की। परमेश्वर हम सबको आशीष दे। आज जो विषय हम देखने जा रहे हैं वो आपको मिलेगा यूहन्ना 21 अध्याय। यूहन्ना 21 अध्याय उसका 20 से लेके 23 तक, 20 से लेके 22 तक, 20 से 22। ये 21 अध्याय में हम देखते हैं यीशु अपने चेलों के साथ बैठा हुआ है और विशेषकर इसमें पतरस के साथ एक बड़ी बात होती है और पतरस को यीशु पूछता है, तुम मुझे कितना प्यार करते हो? हर वक्त वो जवाब देता है कि हाँ प्रभु, मैं आपसे प्यार करता हूँ। और वो हर वक्त उसे चरवाहों के, अपने भेड़ों के बारे में कहता है कि उसकी रखवाली करना, अपने भेड़ों को, मेरे भेड़ों को चरा, ये सब उसको कुछ कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी देने लगता है। और आखिर में 19 में पतरस से कहता है कि मेरे पीछे हो लो। अब हो सकता है उस समय पतरस खुश हो, परमेश्वर ने उसको आशीष दी, बढ़िया। उसके बाद अगर हम देखते हैं 20 में, पतरस ने मुड़कर उस चेले को पीछे आते देखा जिससे यीशु प्रेम रखता है और जिसने भोजन के समय उसकी छाती की ओर झुककर पूछा था, हे प्रभु, तेरा पकड़वाने वाला कौन है? उसे देखकर पतरस ने यीशु से कहा, हे प्रभु, इसका क्या हाल होगा? यीशु ने उससे कहा, यदि मैं चाहूं कि वह मेरे आने तक ठहरा रहे तो तुझे इससे क्या? तू मेरे पीछे हो ले। प्यारे दोस्तों, परमेश्वर ने हमें बहुत आशीष दी है। सबसे बड़ा आशीष है उद्धार, उसका क्रूसिफिकेशन, उसका रेजरेक्शन, उसका जन्म जो हमारे जीवन में हर दिन होता है, उसका वो क्षमा जो हमारे जीवन में हर पल होता रहता है। उसके बाद इस पृथ्वी पर भी उसने हम सबको आशीष दी। हमारा इतना में जी नहीं भरता। बहुत समय में हमारी आदत है हम दूसरों को देखें, इधर उधर ताका झाकी करें, वहां क्या हो रहा है। अपने से ज्यादा हम दूसरों में इंटरेस्टेड होते हैं कि वहां क्या हो रहा है, उसके जीवन में क्या हो रहा है, उसको क्या मिल रहा है। अपने में मैं कैसे आगे बढ़ूं, मैं कैसे और परमेश्वर में बढ़ूं, परमेश्वर ने मुझे उतना दिया है, इसके लिए धन्यवाद, इसमें सेटिस्फैक्शन, उसकी प्रशंसा करूं। इतना में नहीं होता। हाँ, हम करते हैं बहुत समय में, ये मैं नहीं कहता हूं कि हम नहीं करते, परमेश्वर को धन्यवाद भी देते हैं, लेकिन ये ताका झाकी बहुत होती रहती है। अपने घर में रहते हैं, अपने घर में खाए पिए रहे, लेकिन पड़ोसी के घर में भी ताका झाकी होती है कि उसके घर में क्या हो रहा है। प्यारे दोस्तों, यहां पर वही हो रहा है। परमेश्वर पतरस से पूछा, उसको एक एक बात बोला, उसके बाद से कहा, तुम मेरे पीछे हो लो। इसमें इसका जी नहीं भरा, इसके अलग अलग इंटरप्रिटेशन है, लेकिन आज हम जिस विषय में देख रहे हैं उसी को लेकर हम इसकी इंटरप्रिटेशन करते हैं। तो यहां पर परमेश्वर ने उससे कहा, मेरे पीछे हो लो, इसमें भी उसका मन नहीं भरा। उसके बाद वो उस चेले की ओर देखता है, इसका क्या होगा। और प्रभु कहता, वो अगर मेरे आने तक रहना रहे तू मेरे पीछे हो ले। फिर से उस बात को दोहराता है, यानी कि वो कहता है, अरे जो तुम्हें बोला उस पर ध्यान दो, आप अपने ऊपर ध्यान दो। परमेश्वर ने आपको उसके जैसा बनाया है। उत्पत्ति 1 का 26-27 में लिखा गया है, उसके स्वरूप बनाया है। उसके लिए, उसके स्वरूप को लोगों को दिखाने के लिए आपको इस पृथ्वी पर वो जिंदा रखा है, उसकी महिमा के लिए जिंदा रखा है। उसके बारे में सोचो, आपके जीवन में आप उसकी इच्छा को कितना पालन कर रहे हो, क्या उसकी इच्छा है, क्या उसकी प्लानिंग है, क्या उसकी योजना है, क्या वो चाहता है, ये सब सोचो। ये सब सोचने में ही आपको वक्त निकल जाएगा। लेकिन हमें कहां इस सब में समय देने के लिए हमारी इच्छा, हमारी अंदर से अगुवाई आती है। बस थोड़ा सा प्रभु को धन्यवाद दे दिए, प्रभु मुझे ये दे दे, ये दे दे, ये दे दे,
दे दिया, नहीं दिया तो फिर भी दूसरों को देखो, उसको मिल गया मुझे नहीं मिला, और मिल गया तो भी दूसरों को देखो उसको क्या क्या मिला। ये ताका झाकी का जो आदत है हमारा, इधर उधर झांकना, करना, देखना, ये बड़ा खराब चीज है जो हमारे जीवन में बहुत समय में हमें गलत चीजों में डाल देता है, बहुत समय में हमें निराश कर देता है, बहुत समय में हमसे कुछ ऐसी गलतियां करा देता है जो हम बाद में पछताते हैं। हमारे दिमाग में बहुत सारे चीज भी घूमते रहते हैं। बहुत लोगों को मैंने देखा है, दूसरों के जीवन को देखकर, दूसरों के बातों को देखकर, सुनकर, उनके जीवन में जो हो रहा है वो देखकर वो अपनी जीवन की सब चीज में कल्पना करने लगते हैं, ऐसा ऐसा ऐसा, अपने को उस सिचुएशन में डालने लगते हैं और उससे खुद डरने लगते हैं, खुद निराश हो जाते हैं, खुद गुस्सा हो जाते हैं, वो रिएक्शन सब खुद आता रहता है। यार दोस्तों, एक चीज याद रखिएगा, हमारे माइंड के थ्रू हमारे जीवन में बहुत सारा काम शुरू हो जाता है। अगर मैं किसी के जीवन को किसी के परिवार के साथ नजरें मिलाता हूं और उसके साथ उसे देखता हूं, उसकी गतिविधियों पर नजर रखता हूं, तो इसका मतलब है मैं उससे जुड़ता हूं। जब मैं उससे जुड़ता हूं तो उसकी जो परेशानियां हैं, उसके जो प्रॉब्लम्स है, उसके जो खामियां हैं, उसके जो जीवन में जो घटनाएं हैं जो अच्छी नहीं है, वो सब चीज मेरे पास भी आने लगती हैं। एक ब्रिज बन जाता है, आने लगती हैं। बाइबल में ऐसे बहुत सारे इंस्टेंसेस है जहां पर लोग देखे हैं और वहां से शुरू हुआ है उनका पतन, उनका गलत काम। मेरे प्यारे दोस्तों, यीशु आपसे कह रहा है मेरे पीछे हो लो, फॉलो मी। आज हम सबको यीशु कह रहा है फॉलो मी। आज पिता परमेश्वर ने हमारे लिए यीशु मसीह को खड़ा कर दिया है। पूर्व में लोग कहते थे हमने परमेश्वर को नहीं देखा, हम नहीं जानते उसके बारे में, लेकिन आज पिता परमेश्वर ने यीशु को हमारे सामने खड़ा कर दिया है और यीशु खुद कहता है हम फॉलो मी, बस उस पर ध्यान दीजिए। अगर देखना ही है उसे देखिए, झांकना है तो उसके जीवन में झांकिए। इससे आपके जीवन में आशीष आशीष और आशीष ही आएगी और आपका जीवन आगे खुलेगा, आपका जीवन आगे बढ़ेगा, आपके जीवन में बहुत बड़े बड़े विषय आएंगे। कहां क्या हो रहा है छोड़िए, अपने जीवन में ये जो आदत है ताका झाकी की आदत, इसे छोड़िए। अपना जीवन कैसे आगे बढ़ेगा परमेश्वर में, ये देखिए, और अपने परिवार के लिए एक एग्जाम्पल बनिए, अपने चर्च के लिए एक एग्जाम्पल बनिए, अपनी सोसाइटी के लिए एक एग्जाम्पल बनिए और परमेश्वर की महिमा को प्रकाशित कीजिए, उसकी सच्चाई को प्रकाशित कीजिए, क्योंकि इसी के लिए आप और मैं हैं इस दुनिया में। प्यारे दोस्तों, ताका झाकी छोड़िए, अपने जीवन को देखिए, कितना बड़ा आशीष आपको और मुझे मिला है। और परमेश्वर आज कह रहा है फॉलो मी, यीशु मसीह कह रहा है फॉलो मी, सो लेट्स फॉलो हिम, लेट्स फॉलो हिम। उसको देखिए, उसके जीवन को झांकिए। आइए प्रार्थना करें। धन्यवाद देते हैं परमेश्वर तुझे, तूने हमें उद्धार दिया है, तूने कहा मेरे पीछे हो लो। यीशु मसीह, तू हमारा एग्जाम्पल है परमेश्वर, तू हमारा उद्धार करता है। आज हमारे जीवन में इस ताका झाकी की आदत को खत्म कर। किसके परिवार में क्या हो रहा है, किसके जीवन में क्या हो रहा है, इसमें जो हमारी इंटरेस्ट है, इसे खत्म कर परमेश्वर। अपने जीवन को देखें, हम तेरे जीवन को देखें और उसका अनुगामी हो। तो सहायता कर ताकि हमारे जीवन में तेरा आशीष भरपूर रहे। धन्यवाद देते हुए यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।